हेलो दोस्तों, बहुत बहुत आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज आप लोग के लिए टॉपिक लेके आया हूं और वो टॉपिक है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम या हुंड का नियम कहते हैं हम जिसे। इसके बारे में हम जानेंगे। कल हम देखे थे कि अब्बाऊ का सिद्धांत क्या होता है, उसके बारे में देखे और उससे हम आगे बढ़ेंगे कि हुंड का नियम क्या होता है। टॉपिक की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल में नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और मित्रों के पास शेयर करें। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आज हम लोग का टॉपिक है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, जिसे हम हुंड का नियम भी कहते हैं। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या है हुंड का नियम? तो हम कल जो देखे थे वो था अब्बाऊ का नियम या अब्बाऊ का सिद्धांत, जो भी कहें हम। तो अब्बाऊ ने क्या बताया था हमें कि उपकोष कितने होते हैं, कक्षा में उपकोष कितने होते हैं और किस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये बताया गया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कोई उपकोष है और उसके अंदर में जो कक्षक हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था कैसे होती है, ये उन्होंने नहीं बताया। जिसे हुंड ने स्पष्ट किया है उसके के बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं। इस नियम के अनुसार एक ही कोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होता है जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। ठीक है, क्या कहा गया है? इस नियम के अनुसार एक ही कोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। मतलब इन्होंने ये बताया है कि कोई कक्षक है, यानी कि उपकोष है और उसमें जितने कक्षक हैं, तो मान लो एक कोई उपकोष है और इसमें 5 कक्षक हैं, तो इसमें मेरे को इलेक्ट्रॉन भरना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन। और हमें कितना, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रखनी है? 2 रखना है। यानी कि युग्मित तभी होगा जब वो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा सब में। ठीक है, तो इसमें यही समझने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया है। और कहता है कि अर्थात एक ही उपकोष में सभी बराबर ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन क्रमशः पूरित होते हैं तथा सभी कक्षकों में अर्ध पूरित होने के बाद ही युग्मन या द्विगुणन प्रारंभ होता है तथा उनका चक्रण भी समदिश होता है। मतलब ये कोई उपकोष है। क्या है? उपकोष है, एस उपकोष है और इसमें कितने कक्षक होते हैं? 1 कक्षक होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाए? तो 2। और एक पी उपकोष है जिसमें कितने कक्षक हैं? 3 कक्षक हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आता है? इसमें 6 आता है। और डी उपकोष है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? कक्षक कितने हैं? इसमें 5 कक्षक हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें। और एफ उपकोष है जिसमें कि कक्षक कितने होते हैं? 7 कक्षक होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है, 7 कक्षक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 14 है। तो इसमें कहा गया है कि विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ठीक है, एक एक उपस्थित मतलब जैसे कि ये कोई P2 है। ठीक है, P उपकोष है और किसी P उपकोष है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ पर भरने की कोशिश करेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। 2 है तो सीधा इसको यहीं पर 2, इसको नहीं डालेंगे, इसको ना सीधा 2 नहीं डालेंगे। सबसे पहले यहाँ 1 रहेगा, फिर यहाँ देंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो खत्म हो गया इतने में। ठीक है, उसी प्रकार P3 है तो इसको भी पुट ऑफ करेंगे हम। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। उसी प्रकार इसमें 4 है तो अब देखो, इसमें 1 दिया, इसमें 1 दिया, इसमें 1 दिया, अब 3 हो गया। ठीक है, तीनों में 1 1 दे दिए। उसके बाद हमें 1 बचा है अपने पास, तो ये अब ये हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आया। उसी प्रकार है P6, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। एक क्या हो गया? पूरित हो गया।
ठीक है, पूर्ण पूरित हो गया, यानी कि इसका जो अष्टक है वो पूर्ण हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर समझाने की कोशिश यही किया है हुंड की किसी भी उपकोष के जो कक्षक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का जब उसमें पुट करते हैं या इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब कक्षक को देते हैं। उसके बाद जो युग्मन की जो प्रक्रिया होती है ना वो दूसरी राउंड में होती है। और इसमें एक बात कहा गया है कि उनका चक्रण भी समदिश होता है। समदिश मतलब जैसे कि सबसे पहले ये एक ही दिशा में जा रहा है, ठीक है, उसके बाद में जब युग्मन होता है तो ये फिर दूसरा अपोजिट साइड से जाता है, फिर अपोजिट चले जाता है। ठीक है, मतलब चक्रण का दिशा भी क्या है, समदिश है। यही समझाने का प्रयास कौन किया है, हुन ने किया है। उम्मीद करता हूं कि एक छोटा सा टॉपिक आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। और चैनल में नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों के पास शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में नया एनर्जी और नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल में बने रहिए। थैंक यू सो मच।